बहुत समय पहले की बात है। केशवनगर राज्य के राजा इंद्रसेन के 4 पुत्र थे। अर्जुन, कृष्ण, विराज और आदित्य, जिन्हें राजा अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन राजा इंद्रसेन के मन में कुछ विचार आया और वे तुरंत अपने चारों बेटों को अपने कक्ष में बुलाए और उनसे कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, मुझे तुम पर गर्व है जो तुम लोगों ने इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। मेरे पुत्रों, तुम चारों को इस राज्य में हो रही सारी गतिविधियों पर ध्यान देने का कार्य सौंपा जाता है। तुम्हें पूरे राज्य में घूमकर यह पता लगाना है कौन मनुष्य सुखमय है तथा कौन दुखमय है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। यह सारी गतिविधियों पर तुम चारों को ध्यान देना है। चारों राजकुमारों ने एक साथ कहा, जी पिताजी, हम चारों आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पिता की आज्ञा मिलते ही चारों पुत्र राज्य का खबर लेने के लिए निकल पड़ते हैं। बड़े राजकुमार अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, मेरे भाइयों, अब हम चारों लोगों को भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाना चाहिए। छोटे भाइयों ने कहा, जी हाँ बड़े भैया, अब हम लोगों को भिन्न भिन्न दिशाओं में चलना होगा। इतना कहकर चारों भाई भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। राजकुमार अर्जुन चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि जंगल में 4 बहुत ही सुंदर घोड़े घास खा रहे हैं। अर्जुन खुद से ही कहता है, अरे वाह, यह घोड़े तो कितने सुंदर हैं। मैंने आज तक इतने सुंदर घोड़े कभी नहीं देखे और इनकी नस्ल भी अलग है। लेकिन इतने ज़्यादा आकर्षक घोड़े आखिर किसके हो सकते हैं? इतना कहते कहते अर्जुन की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जिसके नीचे एक साधु बैठकर अपनी तपस्या कर रहे थे। अरे यह साधु कौन है? कहीं यह घोड़े साधु के ही तो नहीं हैं? चलो इनसे चलकर पूछता हूँ। अर्जुन ने साधु महाराज को आवाज़ दिया, बाबा आंखें खोलिए। बाबा। साधु ने आंखें खोलकर कहा, कौन हो तुम और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैं अपने संपूर्ण राज्य का भ्रमण कर रहा हूँ। आखिर हमारे राज्य में कौन क्या कर रहा है? साधु ने कहा, अच्छा, तो आप एक राजकुमार हैं? जी हाँ बाबा, मैं एक राजकुमार हूँ। बाबा, यह जो 4 घोड़े मैदान में घास खा रहे हैं, यह घोड़े किसके हैं? साधु ने कहा, राजकुमार अर्जुन, यह चारों घोड़े मेरे हैं। वैसे राजकुमार, क्या तुम्हें यह घोड़े पसंद हैं? अर्जुन बोला, जी हाँ बाबा, आपके ये चारों घोड़े अद्भुत हैं। यदि आप बुरा ना मानिए तो मैं आपके घोड़े की सैर करना चाहता हूँ। साधु बोले, हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, आप किसी भी एक घोड़े को सैर के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए पापा, आपकी क्या शर्त है? राजकुमार, तुम जंगल में सैर करते वक्त जो कुछ भी देखोगे, तुम्हें मुझे उसका मतलब समझाना होगा, और यदि तुमने उसका मतलब नहीं समझा पाया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। और हाँ, याद रहे, तुम्हें यहाँ पर शाम होने से पहले ही आ जाना है। ठीक है बाबा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन ने एक सुंदर सा घोड़ा चुना और वहाँ से निकल पड़ता है। अर्जुन चलते चलते एक विचित्र जंगल में पहुँचता है। वहाँ पर अर्जुन ने देखा कि एक पेड़ के ऊपर सब्जियाँ लगी हुई हैं, जिनकी सुरक्षा कोई जादुई डंडे कर रहे हैं। आखिर यह कैसा जंगल है जहाँ सब्जियाँ पेड़ों पर उगी हुई हैं और उनकी सुरक्षा डंडे कर रहे हैं? अर्जुन यह दृश्य देखते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। राजकुमार को घूमते घूमते काफ़ी समय गुजर जाता है और जल्दी ही शाम भी होने वाली थी। अर्जुन को ध्यान आया साधु बाबा की बात। वो कहने लगा, अरे जल्दी ही शाम होने वाली है, अब मुझे जल्दी वापस चलना चाहिए। इतना सोचकर अर्जुन वापस चल देता है। अर्जुन चलते चलते उसी जंगल से होकर गुजरता है तो देखता है जो डंडे बनकर सब्जियों की देख रेख कर रहे थे, अब वही डंडे एक हंसिया बनकर उन सब्जियों को काट रहे हैं। अर्जुन हैरान हो गया, अरे यह क्या?
जब मैं यहाँ से गया था तो यह डंडे बनकर इनकी रखवाली कर रहे थे। अब वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यह सब कुछ देखता हुआ अर्जुन साधु के पास पहुंचता है। साधु बाबा ने अर्जुन को देखकर कहा, आइए राजकुमार जी, बोलिए, आपकी सैर कैसी रही और आपने जंगल में क्या क्या देखा? अर्जुन बोला, बाबा, मैंने जंगल में बड़ी ही विचित्र घटनाएं देखी हैं। फिर अर्जुन ने जंगल में जो कुछ भी देखा था वह सब कुछ साधु को बताता है। साधु बाबा ने कहा, अच्छा, तो तुमने जंगल में यह सब कुछ देखा, तो फिर चलो बताओ मुझे, यह सब कुछ देखकर तुम्हें क्या समझ आया? अर्जुन बोला, बाबा, मुझे माफ़ करिए, लेकिन यह सब कुछ देखकर मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो अब तुम्हें शर्त के अनुसार पत्थर बनना पड़ेगा। इतना कहकर साधु उसे एक पत्थर की मूर्ति बना देता है। उधर राजमहल में सिर्फ 3 ही राजकुमार लौट कर आए। राजा इंद्रसेन अपने बेटों से पूछा, अरे राजकुमारों, अर्जुन कहाँ है? वह अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? पिताजी, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। हम चारों भाई भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए थे। हो सकता है भैया को आने में अभी कुछ समय और लग जाए। फिर धीरे धीरे पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अर्जुन वापस महल नहीं आता। राजा इंद्रसेन अब चिंतित हुए। उन्होंने कहा, पुत्रों, रात से सुबह हो गई, लेकिन अर्जुन का तो कोई अता पता ही नहीं है। तुम तीनों जल्दी से जाओ और अपने भाई का पता लगाओ। तीनों भाई फिर से निकल पड़ते हैं और अपने भाई का पता लगाने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। तभी दूसरा राजकुमार कृष्ण चलते चलते उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वह चारों घोड़े घास खा रहे थे। राजकुमार कृष्ण भी उन घोड़ों की सुंदरता को देखता ही रह गया। तभी उसकी नज़र उस साधु पर पड़ती है। साधु पर नज़र पड़ते ही उसकी नज़र बगल में खड़े अपने भाई अर्जुन की प्रतिमा पर भी पड़ती है। कृष्ण उस प्रतिमा को देखकर सोचने लगा, अरे यह क्या? यह प्रतिमा तो हूबहू मेरे बड़े भैया की तरह ही लग रही है। कहीं ये मेरे बड़े भैया तो नहीं है? मुझे बाबा से ही पूछना चाहिए। कृष्ण ने साधु महाराज से कहा, बाबा, आंखें खोलिए। बाबा, मेरी सहायता कीजिए बाबा। साधु ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या मदद चाहिए? बाबा जी, मेरा नाम कृष्ण है और मैं अपने बड़े भैया को तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ। जो आपने यह प्रतिमा रखी हुई है, यह प्रतिमा हूबहू मेरे बड़े भैया की तरह ही है। साधु ने कहा, अच्छा, तो यह तुम्हारा भाई है। इसे मैंने ही पत्थर का बनाया है क्योंकि इसने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए थे। कृष्ण ने कहा, लेकिन बाबा, आखिर आपने ऐसे क्या सवाल पूछ लिए जो मेरे भाई ने उसका उत्तर नहीं दे पाए? फिर वह साधु कृष्ण को सारी घटना के बारे में बताता है। यह सुनकर राजकुमार कृष्ण हैरान रह जाता है। साधु ने कृष्ण से कहा, राजकुमार, तुम दुखी मत हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को फिर से जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें भी मेरे सवालों के जवाब देना होगा। कृष्ण बोला, लेकिन बाबा, मैं आपके सवालों का जवाब भला कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। साधु बोले, राजकुमार, इसमें देरी किस बात की? आप मेरे एक घोड़े को ले जा सकते हैं और खुद अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। आपको उस जंगल में क्या क्या दिखाई देता है, उसका सारा वृत्तांत मुझे समझाना होगा। यदि आप मुझे उस दृश्य को समझाने में असमर्थ रहे तो आपको भी पत्थर का बनना पड़ेगा। कृष्ण सोच में पड़ गया। हे भगवान, क्या करूं? और तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है मेरे भाई को बचाने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, साधु की शर्त को मान लेता हूँ। ठीक है बाबा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है,
इतना कहकर किशन एक घोड़े पर सवार होता है और वहां से निकल पड़ता है। किशन चलते चलते उसी जंगल से होकर गुजरता है तो देखता है कि एक नवजात बच्चिया जिसने कुछ देर पहले ही जन्म लिया है, वह अपनी माता को स्वयं का दूध पिला रही है। यह देखकर किशन हैरान रह गया। अरे यह क्या, एक नवजात बच्चिया जिसने कुछ देर पहले ही जन्म लिया है, वह अपनी माता को ही दूध पिला रही है। यह कैसे हो सकता है? यह दृश्य देखकर किशन को कुछ भी समझ में नहीं आया। किशन फिर जंगल में आगे चल देता है। किशन को चलते चलते काफी समय बीत जाता है और जल्दी ही शाम होने वाली होती है। अब तो जल्दी ही शाम होने वाली है, अब मुझे जल्दी से वापस चलना चाहिए। इतना सोचकर किशन वहां से चल पड़ता है और शाम होने से पहले वो साधु के पास पहुंच जाता है। साधु ने किशन से पूछा, आइए राजकुमार जी, बोलिए आपकी सैर कैसी रही और आपने जंगल में क्या क्या देखा? फिर किशन ने जंगल में जो कुछ भी देखा था वह सब कुछ साधु को बताता है। साधु ने कहा, अच्छा तो आपने जंगल में यह सब कुछ देखा, तो फिर चलो बताओ मुझे, यह सब कुछ देखकर आपको क्या समझ आया? किशन बोला, लेकिन बाबा, इस दृश्य का मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। किशन ने जैसे ही उत्तर नहीं में दिया, वह तुरंत ही एक पत्थर में बदल जाता है। अगले दिन बचे हुए दो राजकुमार विराज और आदित्य अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। विराज और आदित्य फिर से दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल पड़ते हैं। विराज भी चलते चलते वहीं पहुंच जाता है जहां उसके दो भाई पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। विराज ने मूर्तियों को देखते ही पहचान लिया। अरे यह क्या, यह दोनों मूर्तियां तो मेरे भाइयों की है, कहीं ये मूर्तियां ही तो मेरे भाई नहीं हैं? चलो मैं इन साधु बाबा से पूछता हूँ। विराज ने साधु बाबा से कहा, बाबा आंखें खोलिए, बाबा मेरी मदद कीजिए बाबा। साधु ने पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या कष्ट है? विराज बोला, बाबा मेरा नाम विराज है और मैं मेरे भाइयों को ढूंढने के लिए निकला हूँ। यहाँ जो दो प्रतिमाएं रखी हुई हैं, यह प्रतिमाएं मेरे दोनों भाइयों की हैं। साधु ने कहा, अच्छा तो तुम इन दोनों के भाई हो, तुम्हारे भाइयों को मैंने ही पत्थर का बनाया है। विराज आश्चर्यचकित हो गया, यह आप क्या कह रहे हैं बाबा, लेकिन आपने मेरे भाइयों को पत्थर क्यों बनाया है? फिर साधु उसे सारी कहानी बताते हैं और उसे भी वही सारी बातें कहकर जंगल की तरफ भेज देते हैं। विराज चलते चलते उसी जंगल में पहुंच जाता है तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख कर ले जा रहा है और उसकी रास्ते में जितनी भी लकड़ियां मिल रही हैं वह उन्हें भी उठाता हुआ चला जा रहा है। विराज यह देखकर सोचने लगा, अरे यह क्या, इस बूढ़े व्यक्ति ने तो सिर पर एक लकड़ियों का गट्ठर लाद रखा है, फिर भी रास्ते में पड़ी हुई लकड़ियों को उठाता हुआ चला जा रहा है। यह कैसा व्यक्ति है? यह दृश्य देखकर विराज को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह वापस साधु के पास चला जाता है। फिर वह सारा वृत्तांत उस साधु को सुनाता है, लेकिन उस दृश्य का मतलब साधु को समझा नहीं पाता, जिसकी वजह से विराज भी एक पत्थर की मूर्ति में बन जाता है। इसी प्रकार अगले दिन राजा का छोटा बेटा आदित्य भी उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में बाकी के राजकुमार गए थे। आदित्य भी साधु के घोड़े को देखकर सोचने लगा, अरे वाह, यह घोड़े तो कितने सुंदर हैं, ऐसे घोड़े तो हमारे पूरे राज्य में कहीं भी नहीं है। तभी आदित्य की नज़र मूर्ति बने अपने भाइयों पर पड़ती है। अरे यह तो तीनों मेरे भाई हैं, लेकिन इन्हें तो किसी ने पत्थर बना दिया है। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया, मेरे भाइयों को किसी ने पत्थर बना दिया। तभी साधु ने आदित्य से कहा, तुम्हारे भाइयों को मैंने ही पत्थर बनाया है। आदित्य ने पूछा, लेकिन आपने मेरे भाइयों को पत्थर क्यों बनाया है?
फिर वह साधु सारी कहानी आदित्य को सुनाते हैं और उससे भी वही शर्त रखते हैं जो बाकी के राजकुमारों से रखी थी। आदित्य भी एक घोड़े पर सवार होता है और निकल पड़ता है। आदित्य भी उसी जंगल में पहुंचता है तो देखता है एक बड़ा सा तालाब अपने पानी से 3 छोटे छोटे तालाबों को भर रहा है। यह दृश्य देखकर आदित्य चुपचाप उस दृश्य को देखता रहता है। कुछ ही देर में तीनों छोटे छोटे तालाब पानी से भर जाते हैं, लेकिन वह बड़ा तालाब पूरी तरह खाली हो जाता है। यह दृश्य देखकर आदित्य वापस उसी साधु के पास जाता है, तो साधु के पूछने पर आदित्य भी उस दृश्य का मतलब नहीं समझा पाता और वह भी एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। उधर महल में जब राजा के चारों बेटे एक एक कर गायब हो गए तो राजा को बहुत चिंतित हुई और अपने मंत्री से कहने लगे, लेकिन मंत्री जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चारों बेटे एक एक कर गायब हो गए। आखिर वह चारों कहाँ गए होंगे? वह ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए होंगे। मंत्री जी, हम कल ही अपने पुत्रों की खोज में चलेंगे। अगले दिन राजा और मंत्री दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हम अपने चारों राजकुमारों को ढूंढने के लिए तो निकल पड़े हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे किस दिशा में? राजा ने कहा, मंत्री जी, मेरा बड़ा पुत्र दक्षिण दिशा में गया था और वापस नहीं आया। यह बात मुझे मेरे तीनों पुत्रों ने बताई थी। इसका मतलब मेरे चारों बेटे दक्षिण दिशा में ही गायब हुए हैं, इसलिए हम दक्षिण दिशा की ओर ही जाएंगे। इतना कहकर दोनों दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। दोनों चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके चारों बेटे पत्थर बन चुके थे। उस स्थान पर मंत्री ने भी उन 4 घोड़ों को देख राजा से कहा, महाराज, उधर देखिए, कितने सुंदर घोड़े हैं। यह दिखने में तो कितने अद्भुत हैं महाराज। राजा मंत्री की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वह तो सिर्फ अपने पुत्र को ढूंढने के लिए निकला था। तभी उसकी नज़र उसके पुत्रों की प्रतिमाओं पर गई। राजा समझ गए यह उसके पुत्र ही हैं। राजा चुपचाप घोड़े से नीचे उतरते हैं और अपने पुत्रों के पास जाते हैं। वहीं पर वह साधु महाराज भी बैठे रहते हैं। वे साधु राजा की ओर देखते हुए बोले, आइए महाराज, आपका स्वागत है। तो यह चारों आपके ही पुत्र हैं? राजा ने कहा, हाँ साधु बाबा, यह मेरे ही पुत्र हैं, किंतु इनका यह हाल कैसे हुआ है? साधु ने कहा, महाराज, मैंने ही इन चारों को पत्थर बनाया है। राजा ने चौंकते हुए कहा, साधु बाबा, आपने इन्हें पत्थर क्यों बनाया है? साधु ने कहा, क्योंकि महाराज, आपके चारों पुत्र मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। राजा ने फिर से कहा, लेकिन आपने इनसे ऐसे क्या सवाल पूछे हैं जो इन चारों ने नहीं बता पाया? साधु बोले, महाराज, यदि आप मेरे सवालों के सही जवाब दे दे तो मैं आपके पुत्र को फिर से ठीक कर सकता हूँ। राजा बोले, हाँ हाँ साधु बाबा, पूछिए, आप हमसे कौन से सवाल पूछना चाहते हैं? साधु ने कहा, महाराज, आज मैं आपके बड़े पुत्र का सवाल बताता हूँ। आपके बड़े पुत्र ने जंगल में देखा कि पेड़ पर ढेर सारी सब्जियां लगी हैं जिनकी रक्षा कुछ डंडे कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही डंडे एक हंसिया बनकर उनकी सारी सब्जियों को काट रहे हैं। महाराज, यदि आपको भी यह दृश्य देखना है तो आप मेरे किसी भी शाही घोड़े को ले जा सकते हैं। राजा ने कहा, नहीं नहीं साधु बाबा, इसके लिए आपका शुक्रिया। हम आपके सवालों का जवाब यहीं से दे सकते हैं। तो सुनिए साधु बाबा, इस दृश्य का मतलब है, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा मांगने आया हो तो उस आदमी ने उस पैसे को कहीं खर्च कर दिया हो या तो फिर कहीं छिपा दिया हो, जिससे उसका पैसा उस मालिक को ना मिल सके। राजा ने जैसे ही अपना वाक्य पूरा किया तो उसका बड़ा बेटा अर्जुन
उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। साधु ने कहा, महाराज, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए। आपके दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बच्चिया को देखा जो अपनी माँ को दूध पिला रही है थी। इस दृश्य का मतलब क्या है? राजा ने कहा, अरे, ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि मेरे पुत्र को यह देखकर किसी ऐसी स्त्री की याद क्यों नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही राजा का दूसरा बेटा भी जिंदा हो जाता है। साधु प्रसन्न होते हुए बोले, वाह राजन वाह, आप तो वाकई में कितने बुद्धिमान हैं। चलिए, अब मेरा तीसरा सवाल है। आपके तीसरे बेटे ने देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था, वह फिर भी रास्ते में चलते हुए लकड़ियों को उठाता हुआ चला जा रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? राजा बोले, साधु बाबा, यह इस बात को दर्शाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो कुछ भी होता है वह उससे संतुष्ट नहीं होते और उनको हमेशा और ज़्यादा की इच्छा बनी रहती है। राजा के इस उत्तर को बोलते ही तीसरा बेटा भी जीवित हो जाता है। साधु ने फिर कहा, महाराज, अब मेरा चौथा और अंतिम सवाल सुनिए। आपके चौथे बेटे ने एक बड़ा सा तालाब देखा था जो 3 छोटे छोटे तालाबों को अपने पानी से भर रहा था, लेकिन अंत में वह बड़ा तालाब पूरी तरह से खाली हो जाता है और वह तीनों छोटे छोटे तालाब भर जाते हैं। राजा ने कहा, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। राजा के इस जवाब पर उसका चौथा पुत्र भी जीवित हो जाता है। साधु बाबा बोले, वाह महाराज वाह, हम आपके उत्तर से अति प्रसन्न हुए। आप तो सचमुच ज्ञान का प्रतीक हैं। आप हमसे कुछ भी वरदान मांग सकते हैं। राजा ने कहा, हे तपस्वी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपने हमारे पुत्रों को सही सलामत लौटा दिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। साधु बाबा, बस आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा राज्य सही सलामत रहे और धन्य धान्य से भरा रहे। साधु बाबा ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा ही होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर राजा इंद्रसेन अपने चारों बेटों सहित खुशी खुशी वापस महल लौट जाते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।